जो आप लोगों को हमारा आवाज़ पूरा हिंदुस्तान में जा रहा है, जो आज हमारा अनशन की जो 123 दिन हो चुका है, जो हमारा आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है, अनिश्चितकालीन है। आपको सबको पता है, आप बाइक ले रहे हैं और हर रोज़ का रिपोर्ट आप दे ही जा रहा है। लेकिन कुछ गलत प्रचार भी हमारे बीच में से हो रहा है। गलत प्रचार ये है, जो रामलीला मैदान में 6 अगस्त को एक लंबा रैली का आह्वान किया गया है। वो जंतर मंतर में जो 20 फरवरी से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन में, उनका सपोर्ट में किया जा रहा है। इसी जैसा एक गलत प्रचार जो हमारा बीच में आ रहा है, जो कि जो जंतर मंतर में जो अनशन चल रहा है, ये जेसीओ जवान के लिए जो मांगों लेके जो हमारा विसंगतियों को दूर करने का मेमोरेंडम देके हम बैठा है और सरकार के पास सारे मेमोरेंडम पहुंच भी चुका है। लेकिन सरकार अभी तक कुछ सूद भी नहीं लिया। हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा प्रेसिडेंट ने, जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर साहब ने स्वयं हस्ताक्षर करते हुए एक मेमोरेंडम, एक लेटर सरकार को अभी आखिरी में सौंपा हुआ है। और हम लोग गैर राजनीतिक है, गैर अफसर का संगठन है हमारा जो संगठन यहाँ अनशन में बैठे हैं। भविष्य में अगर कोई भी वार्तालाप करना है तो हमारा जो फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को ही बुलाना है, जो कि जेसीओ जवान का जो संगठन है, उसी के लिए हम सरकार को निमंत्रण देके बैठा हुआ है। और जो भी गलत फहमी जो हो रहा है, जो 6 अगस्त का जो एक लंबी कॉल का बात कर रहा है, वो हमारा तरफ से नहीं है। जंतर मंतर से ऐसे कोई आह्वान नहीं हुआ है। भविष्य में जो भी होना है उसका फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। जो कह रहे हैं कि कॉल हुआ है, उसमें रैली निकलेगी, क्या आप लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे? देखो, वो भी जेसीओ जवान का ही है, लेकिन वो जो प्रचार वो कर रहा है, उनका पीछे राजनीतिक है। मैं पहले ही बताया हुआ है, हमारा ये संगठन गैर राजनीतिक और गैर अधिकारी की है। लेकिन उसमें जो हम लोगों का साथ में उन्होंने हाथ इसलिए नहीं मिलाया है, वो राजनीतिक है और उसके पास अधिकारी है, तो हमारा साथ में मिल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में उनका साथ में मिलके हमारा अफसरों का जो उनका फ़ायदा देने के लिए, जो राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक अफवाह उड़ाया हुआ है। उन्होंने उसके हिसाब से बताया गया है। लेकिन हम लोगों का जो देश का, हिंदुस्तान में जो संगठन हमारे साथ में भी 100 से ऊपर संगठन जुड़ चुका है, वो गैर राजनीतिक है, गैर अफसर का ही संगठन है, हमारे साथ मिला है। लेकिन उनका साथ में हम लोग मिलके कोई रैली नहीं करेंगे। हमारा यहाँ से कोई रैली का आह्वान किया जाएगा। सर, आप पूर्व सैनिक हैं और सैनिकों की अगर बात करें, अगर डिसिप्लिन की बात करें तो नंबर 1 पर होता है सैनिकों का डिसिप्लिन। हर तरीके से वो नंबर 1 रहते हैं, चाहे वो किसी भी कोरे की हम बात कर लें। अब आप एक जंग लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप न्याय की मांग कर रहे हैं, जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। क्या लगता है जिस तरह से छूट पड़ी है कई और जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जैसे आपका ये कहना है कि आपको नहीं लगता ये जो सामान्य जो लड़ाई है सामान्य रूप से सरकार के सामने एक होकर लड़ी जाए? क्योंकि आपके तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, तो इससे क्या लगता है कि आपके आंदोलन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है, टूटता हुआ नज़र आ रहा है? टूटने वाला कोई बात ही नहीं है। जो कि समझदार है, जो कि राजनीति के साथ में हम जाएंगे तो उसमें फ़ायदा इसलिए नहीं है, हम इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मान लो हमारा 100 पूर्व सैनिक है तो राजनीति पार्टी में जुड़ जाता है तो 100 आदमी 100 जगह पर चले जाएंगे। मेरा सवाल है यूनिटी क्यों नहीं? यूनिटी है हमारा साथ में। हमारा एक लॉ बना हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ गैर राजनीतिक और गैर अफसर का जो संगठन बना रहा है, उसी में अगर उसी हिसाब से अगर वो आ रहा है, उनको तो बिल्कुल हम लोग हाथ मिला के हमारे साथ में रहता हुआ है। जो उसी में से बाहर है, जो उनका एजेंडा और है, उनका आने वाला चुनाव उनका एजेंडा है, जो अफसरों को साथ में ले जाने वाला एजेंडा है। लेकिन अफसर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अफसरों ने हमारे लिए एक पॉलिसी बनाया हुआ है, हम उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कि ऐसे कोई पॉलिसी हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। पे और जो पेंशन का जो फैक्ट के ऊपर हम लोग उसको कभी भी मंजूरी नहीं दे सकता, जो कि हमारा भी फैमिली है, हम भी इस दुनिया में रहना है, हम लोगों को भी अपना बच्चे को पालना है। अगर अफसर को जो सुविधा दे रहा है, अफसर के लिए जो ग्रेड बना कर रखा है, उस ग्रेड हम नहीं मांग रहा हूँ। उनका जो ग्रेड और उनका बेसिक हम नहीं मांग रहा हूँ। जो कि हमारा साथ में जो जोखिम होता है, जैसे हमारा साथ में जोखिम भत्ता जो होता है और एमएसपी जो होता है, ये सब इक्वल होते हैं। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्ट लेकर आता है, वो जवान जेसीओ के लिए, जो हिंदुस्तान के अंदर जितना भी केंद्रीय गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, उनको 2.57 का फिटमेंट फैक्ट में जो पेमेंट को बढ़ोतरी किया है 60 CPC से 7 CPC। लेकिन हमारा सेना का अधिकारियों ने जो तीनों अंग का सेना प्रमुखों ने उस चीज़ को मना कर दिया, लेने में मना कर दिया सर्विंग वाले ने। तो उन्होंने हमारा जेसीओ जवान का भी पेमेंट को रोक के उन्होंने 1 साल तक उसको विलंब करके रखा।
और सरकार के साथ बातचीत करते रहे, लेकिन सिर्फ झूठ बताया। तो फिर ऑफिसर्स का ये क्यों कहना है कि सिर्फ ऑफिसर्स को 3% मिलता है, 97% जेएसयू जवान को मिलता है? वो तो स्ट्रेंथ है जो आपने जो बोला ना, 97% जेएसयू जवान हम लोग हैं, 3% अफसर रहता है। जो पेमेंट का बात आता है, जैसे फंड का बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी राजस्थान में बोला 65 करोड़ रुपीस, 65 करोड़ रुपीस जो है हमारा OROP दिया है, उस OROP में 85% जो फंड अफसरों को गया है, जो उनके लिए लागू है वो लेना चाहिए। जो हमारे लिए लागू है OROP, उसके लिए किसी का हक नहीं। जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो रैंक होता है उसी के लिए हक है। इस मतलब हिंदुस्तान के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हक नहीं है, और अफसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो कि उन्होंने 60 साल की उम्र में, 58 की उम्र में पेंशन होता है, उनके लिए लागू नहीं है। तो हम लोग कम उम्र में आता, हमारे लिए लागू है, वो भी हाईजैक करके उन्होंने अपने लिए ले लिया। सर, आपको एतराज क्या है उन लोगों से जो रैली कर रहे हैं रामलीला मैदान में? वो पूर्व सैनिक ही हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को एतराज क्या है? बात तो जो आप कर रहे हो वही वो भी करेंगे, वो चाहे रामलीला मैदान करें या जंतर मंतर करें, तो उनका तो सहयोग करना चाहिए आप लोगों को। देखो, उनका एजेंडा राजनीतिक है, उसके लिए कई आपके पास उसके लिए उदाहरण देता हूं। आपको काम से मतलब आप देख रहे हो, आप राजनीति आप देख रहे हो, जनधन बंधन में हमने 123 दिन से बैठा हुआ, आपने बैनर देख रहा है, यहाँ बैनर लगा कर रखा, आप नोटिस देख रहा है, ये सब नोटिस हैं, ये आप देख रहा है। अब इसी में सब कुछ विसंगतियां हम लिखे हैं। अब उन्होंने कभी भी एक झटका लगा के रामलीला मैदान में दुनिया का इकट्ठा करना, उसका एजेंडा राजनीतिक है, आने वाला 2023 का जो पार्टी टिकट लेने के लिए। अब उनको गलत प्रचार करना, हम लोग यहाँ 20 तारीख से हम बैठे हैं, हमारा नाम लेके उन्होंने प्रचार कर देते हो, वहाँ भीड़ आ जाते हो, उस भीड़ को एक झटका में दिखाना चाहते हो सरकार को और राजनीतिक दल को दिखाना चाहता है। तो जो हमारा लोग भी भड़का हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बिहार से लोग आए थे, यहाँ कर्नाटक से लोग आए थे, उन्होंने ये कहा हम लोगों ने ट्रेन का टिकट बुकिंग कर चुका है 6 तारीख के लिए, जो 6 इन्होंने जो बताया वो डेट के लिए, लेकिन वो बोला आपका समर्थन में है वो, लेकिन हमने उनको बोला, वो हमको ये कह रहा है हमारे लिए यहाँ रहने के लिए प्रबंध करो, जहाँ हम लोगों ने यहाँ जो लोग आता है उनको रहने के प्रबंध करता है, तो यहाँ आकर बोल रहा है जो उस टाइम पर आने के बाद हम कहाँ रहेंगे, उसके लिए 1 दिन तो हमको रहना पड़ेगा, 1 दिन का प्रबंध करिए। लेकिन गलत प्रचार है, हम लोग यहाँ से कोई चीज़ का बताया ही नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी से हम है ही नहीं है, हम गैर राजनीतिक जो दल लगा के हम अपना काम कर रहा है, तो उसके साथ कैसे मिलो? हम उनका एजेंडा अलग है, उनका आने वाला टाइम पर उनको पार्टी टिकट लेना है। जो हमारा जो 2,000 3,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी करने के लिए हम बात कर रहा है, वो तो राजनीति में जाएगा तो अरब करोड़ लगाएंगे, तो उनको पता है उससे उनको फायदा है, तो इसलिए कुछ नेता लगे उसमें, वो हमारा रैंकों का लगे हैं, उनको चस्का लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने जो हमारा स्ट्रेंथ को गलत इस्तेमाल कर रहा है। सर, आप